संजय, सामान की गाड़ी की एंट्री हो गई थी? हाँ साहब, हो गई। ये कौन? ये हमारी छोटी बहन है साहब, वो है ना, इसकी थोड़े दिनों में शादी है तो बड़े साहब को मिलाने के लिए लाए। अरे वाह, बहन की शादी कर रहे हो? क्या बात है, बताया भी नहीं। बुलाओगे कि नहीं हमें? क्यों नहीं बुलाएंगे साहब, वो क्या है ना, हमने बड़े साहब को तो बता दिया था, आप वो बाहर गए हुए थे तो इसलिए आपको बता नहीं पाए। ये बताओ, शादी की सारी तैयारियां हो गई? हाँ साहब, तैयारियां तो अच्छे से चल रही है, कर वो नोटरी ऑफिस जाना है रजिस्ट्री के लिए। रजिस्ट्री? शादी? कुछ समझ नहीं आ रहा, रजिस्ट्री किस बात की शादी में? वो साहब क्या है, हमारी एक लौती बहन है तो सोच रहे हैं कि धूमधाम से शादी करे, पर हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो वो गाँव वाला मकान बेच रहे हैं साहब। क्यों? मकान क्यों बेच रहे हो? क्या हो गया? वो क्या ना साहब, ये हमारी एक लौती बहन है तो हम चाहते हैं इसकी शादी ना बड़े धूमधाम से करे। अब जो वो लड़के वाले हैं साहब, वो ना बहुत पैसे वाले हैं, तो वो शादी में दहेज मांग रहे हैं और हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि दहेज दे सके, तो इसलिए वो गांव वाला मकान बेच रहे हैं। अरे तो फिर तुम ऐसे घर में शादी क्यों कर रहे हो अपनी बहन की जो दहेज मांग रहे हैं? आजकल तो वैसी सरकार कहती है कि दहेज लेना और देना दोनों ही क्राइम है। इनफैक्ट तुम्हें तो कंप्लेंट करनी चाहिए ऐसे लोगों की। तुम ऐसे घर में अपनी बहन को भेज रहे हो, क्या जरूरत है? साहब अब कर भी क्या सकते हैं, हमारी एक लौती बहन है, हम चाहते हैं उसकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरे, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है साहब। देखो, ये चीज ठीक नहीं है। आज वो दहेज की डिमांड कर रहे हैं, कल को शादी के बाद हमारी बहन को परेशान करेंगे, क्या भरोसा इस बात का? ऐसे लालची लोगों में शादी करनी नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, तुम शादी के बाद अभी आगे बढ़ाओ ही मत। पहले एक काम करता हूँ, मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ और फिर आगे की कार्रवाई करते हैं क्या होता है। अगर मान जाते बिना दहेज के तो शादी करेंगे, वरना रहने देंगे। पर साहब अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो हमारी गाँव में क्या इज्जत रहेगी? चलो, बात तो तुम्हारी भी जायज है, गाँव की रिश्तेदारी है, तुम्हारे गाँव में अलग कल्चर होता है। ऐसा ना हो कि हमारे बात करने से तुम्हारी बहन का रिश्ता खराब हो जाए और इसकी इज्जत पर भी बात आ जाए। कोई बात नहीं, ये चीज हम पापा को हैंडल करने देते हैं, बट फिर भी मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ऐसे घर में शादी करने से तो बचो जहां पर दहेज के लालची लोग रहते हो। अच्छा वैसे छोड़ो ये सब, जब तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो अपने घर को मत बेचो। एक काम करो, इसमें ये 1 लाख रुपए है, तुम ये रख लो और घर बेचने की जरूरत नहीं है। बहन की शादी में जो भी तैयारियों के लिए पैसे वैसे चाहिए तुम मेरे से लो और तैयारियां शुरू करो। नहीं साहब, हम ये पैसे कैसे ले सकते हैं, हम बाद में चुकाएंगे कैसे? चुकाने को क्या कौन रहा है, पहली बात तो ये बताओ। मेरे छोटे भाई जैसे हो तुम, और तुम्हारी बहन भी तो मेरी बहन लगी, और जब हमारी बहन की शादी हो रही है तो भाई आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? है चुकाने को बोला मैंने आज तक? तुमने हमारे लिए इतनी शिद्दत से काम करा, हमारे लिए वही बहुत है। और बहन की शादी में तो दिया जाता है, वापस लिया थोड़ी जाता है। तो ये पैसे तो मैं शगुन के तौर पर दे रहा हूँ, लो रखो। नहीं साहब, हम ये पैसे कैसे ले सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बहन को बड़े साहब से मिलाने के लिए लाए थे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं साहब, आपको हम कर लेंगे सब। तुम्हें पता है पापा मार्केट क्यों गए हैं? हमारी बहन के लिए शॉपिंग करने, ज्वेलरी की शॉपिंग। बेटा तू इस जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर तूने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया तो। तुम्हें क्या लगता है बहन की शादी है हमारी, हमारे घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी, कोई तैयारी नहीं होगी? इसलिए रख लो ये पैसे। वो तो जो पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, वो उनका अपना है, लेकिन भाई होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। मैं खुद अपनी बहन को अपने हाथों से दूंगा। लो बहन। नहीं नहीं भैया, ये हम नहीं ले सकते। सही तो कह रहे हैं भैया, हम कैसे कर्ज उतारेंगे इतने सारे पैसों का? आप रहने दीजिए भैया, है ना, सारा इंतजाम कर लेंगे। अपने भाई की तरफ से शगुन रखो, लो। धन्यवाद भैया। धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। अपने इस भोंदू भाई को बोलना कि मार्केट जाकर ये ड्यूटी वूटी छोड़कर तुम्हें शॉपिंग कराए, अच्छे से तुम्हें जो चाहिए वो दिलाए, और अगर पैसे कम पड़ जाए तो तुम्हारा ये भाई बैठा है और शॉपिंग करा देंगे, ठीक है? लेकिन शादी की